बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो बाबू, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि चर और अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, चर क्या है और अचर क्या है। चर और अचर, ये चीज आप लोग नाम सुने होंगे, चर और अचर का। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर वह होता है जिसका मान बदल सके। चर किसे कहते हैं? जिसका मान यानी वैल्यू, जिसका मान बदल सके, बदल सके। तो बाबू, इसमें क्या क्या आ जाएगा? कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई संख्या मानना रहता है, हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी मान लेते हैं। तो चर में आपका कोई भी लेटर ले लीजिए, ए से लेके जेड तक, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। ठीक है, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। हम लोग अधिकांश एक्स ले लेते हैं, माना कि वह संख्या एक्स है, माना कि एक्स एक संख्या है, हर बात में एक्स एक्स ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्स ही ले, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं। जैसे कि आपका नाम जो भी है उसका पहला लेटर ले सकते हैं, मेरा नाम जो भी है हम इसका अपने पहला लेटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। अब बात यहाँ आता है कि अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान यानी कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, इसका वैल्यू बदल जाता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक समीकरण दिया है, x + 4 = 2। अब यहाँ पूछा जाए कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x = 2, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2x = -2, x = -2/2, x = हो जाएगा -1, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपसे कोई समीकरण दे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि x की वैल्यू निकालिए। जैसे कि एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, x + 4 दे दे और यहाँ पर आपको 9 लिख दे, और अब पूछे कि x की जगह पर कौन सा संख्या रखा जाए कि इसके बराबर 9 हो जाए। यही ना होता है क्वेश्चन में। तो देखिए 4 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4, x = हो जाता है 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 हो गई। यानी यहाँ पर देखा जा रहा है तो x का मान, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, कोई भी आपका चर हो, उसका मान फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वह हमेशा बदलते रहता है। अभी मैंने यहाँ सोल्यूशन किया तो -1 आया, अभी यहाँ पर मैंने सोल्यूशन किया तो 5 आया। यानी x का मान हमेशा बदलता रहता है, y का मान बदलते रहता है, z का मान बदलते रहता है, ABCD का मान बदलते रहता है। यानी कि चर का मान हमेशा बदलता है। क्या होता है? चर का मान हमेशा बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसमें जैसे में क्या लिख सकते हैं आप, काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4, इस सब का मान बदल सकता है। अगर कहीं पर 1 है तो उसका जगह पर 2 लिख सकते हैं, नहीं 1 है तो 1 है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। 2 का 2, 3 का 3, ये सब वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसका मान नहीं बदलता है। बोले कोई दिक्कत चर और अचर में? कोई दिक्कत है? एक चीज और याद रखिएगा, अगर इधर प्लस है बराबर के इधर, बराबर के पहले प्लस है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर के पहले प्लस है, यानी कि इस साइड को बोला जाता है LHS और इस साइड को बोला जाता है RHS। इसका हिंदी होता है बाया पक्ष। क्या बोला जाता है बाबू? बाया पक्ष। इसका हिंदी होता है दाया पक्ष। क्या होता है बाबू? दाया पक्ष। LHS को हिंदी में बाया पक्ष और RHS को दाया पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, यही ना बोला जाता है। तो देखिए, अगर बराबर के पहले, इसको बराबर बोलते हैं या समता बोलते हैं, बराबर ये तो आप लोग जानबे करते होंगे, बराबर या समता, यही ना बोला जाता है।
तो बराबर के पहले अगर प्लस है, बराबर के बाद में जाएगा आरएचएस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस है तो प्लस में, अगर गुना है तो भागा में, अगर भागा है तो क्या हो जाता है, गुना में। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, गुना में है तो भागा में, भागा में है तो गुना में। यानी कि एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भागा, भागा का गुना। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम देखेंगे रैखिक क्या होता है, रैखिक किसे कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो रहा है कि रैखिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रैखिक उसको कहता है जिस भी चर का मान, जिस चर का घात, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे जिस चर का घात, घात को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है? पावर। जिस भी चर का घात एक होता है, क्या होता है? एक होता है, एक होता है, उसे रैखिक कहते हैं या एक घातीय कहते हैं। रैखिक या एक घातीय, क्या कहते हैं? एक घातीय कहते हैं, रैखिक या एक घातीय कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब रहा बात कि एक घात का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x + 4 = 9, ध्यान दीजिए बाबू, x + 4 = 9। यहाँ पर कोई चर है, आपका चर है ना, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं है तो एक मान लिया जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाता है, यही हो जाता है रैखिक, ठीक है। और बराबर के पहले वाले को व्यंजक बोलते हैं, और बराबर के बाद कोई संख्या है तो इसी को बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। एक चर वाला, क्वेश्चन क्या बोला है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें जो भी चर दिया रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक दिया रहेगा, या तो x दिया रहेगा, या तो y दिया रहेगा, या तो z दिया रहेगा, या तो a दिया रहेगा, या तो b दिया रहेगा, या तो c दिया रहेगा। यानी कोई भी एक अल्फाबेटिकल लेटर दिया रहेगा। कौन दिया रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक, इसके अलावा कोई नहीं दिया रहता है। कोई दिक्कत? घात समझ में आ गया? जिस भी चर के ऊपर एक घात हो उसे रैखिक बोलते हैं, यानी एक घातीय या रैखिक बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चर समझ में आ गया, रैखिक समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया। कोई दिक्कत? बराबर के पहले जितने भी संख्या दिए गए हैं, ये कौन सा साइड है? एलएचएस। बराबर के बाद आरएचएस, क्योंकि इस साइड में कौन सा है? बाया पक्ष है, और इस वाले साइड में दाया पक्ष है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बराबर बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक चैप्टर का जो नाम था ये चीज समझ में आया आपको? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप लोग बने रहिए। अब हम लोग इसके इसके एक्सरसाइज में चलेंगे जो कि 2.1 है। इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग अब अगले वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।